अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं क्लास 9th को उनके फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगी। वैसे तो एक्सरसाइज खुद सॉल्व करनी चाहिए, मगर चलो मैं करवा देती हूँ। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट एमसीक्यूज पे हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव में कटिंग नहीं की जाती है, सबको फेमिलियर है इस बात से। 9th क्लास में आके अगर आपको ये बात पता है तो इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो आप लोगों को बता दूं कि इसमें कटिंग नहीं की जाती ऑब्जेक्टिव के अंदर, और रिमूवर यूज़ नहीं किया जाता। ये इतना लेक्चर इस पे काफ़ी था। अभी मैं आप लोगों को एमसीक्यूज बताती हूँ। एमसीक्यूज नंबर 1 है कि मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज लिविंग इन सेम स्पेस प्लेस एट द सेम टाइम। इसमें हम लोगों ने पीछे पढ़ा है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉपुलेशन लेवल क्या होता है। सेम और स्पीशीज होते हैं, सेम प्लेस पे रह रहे होते हैं सेम टाइम में। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉपुलेशन लेवल। हमने अर्थ की एग्जांपल दी थी, पाकिस्तान में एग्जांपल दी थी कि पाकिस्तान के अंदर 2010 के अंदर 173.5 मिलियन पॉपुलेशन थी। ठीक है, उसके बाद हम लोग कहते हैं कि इफ अ साइंटिस्ट इज स्टडिंग द मेथड ऑफ सेकेंड एमसीक्यूज है ऑफ इंसर्टिंग ह्यूमन इंसुलिन जीन इन बैक्टीरिया, व्हिच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में दिस भी। कहते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी एनाटॉमी में तो हम इंटरनल स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। फिजियोलॉजी में हम लोग फिजिकल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, और बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके उस पर ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, किसमें? ह्यूमन बींग्स को या ऑर्गेनिजम्स को। इसमें हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में बोलेंगे। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी वसी ब्रांच है जिसमें हम लोग जीन्स की वो करते हैं, जीन की क्लोनिंग करते हैं। ये सारे प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी में किया जाता है। देन मैं आप लोगों को बताती हूँ थर्ड एमसीक्यू। इन्होंने बोला है कि सीक्वेंस लिखिए लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। मैंने आप लोगों को बताया था सबसे पहले क्या होता है एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल, उसके बाद मॉलिक्यूल होता है, उसके बाद ऑर्गेनेली होती है, उसके बाद सेल होता है, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम होता है, फिर इंडिविजुअल बना देता है। ठीक है, पॉपुलेशन भी इसमें आती है, मगर ये जो है सच इसका पार्ट नहीं है, मगर इन्होंने इसमें कंबाइन किया, इसलिए मैंने आपको इसके साथ ही बता दी थी। कहते हैं कि कौन सा नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 4, जिसमें बताया गया कि कौन सा एलिमेंट है, बायो एलिमेंट है जो हाईएस्ट पॉपुलेशन परसेंटेज में पाया जाता है प्लाज्म के अंदर। प्रोटोप्लाज्म के अंदर कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है? ऑक्सीजन। मैंने आपको बताया था 65% पाया जाता है। लेक्चर अगर आपने सुना होगा गौर से तो आपको पता होगा ऑक्सीजन। Which one of the following group includes organism of all of which are absorptive in their nutrition? Fungi. Fungi is the best decomposer. ये absorb करता है फूड को, ऑर्गेनिक फूड को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करता है, फिर इसको अब्जॉर्ब कर लेता है इनऑर्गेनिक को। ठीक है, फिर इसको अब्जॉर्ब करके इंजेस्ट कर एब्जॉर्प्शन करता है। सिमिलर सेल्स ऑर्गेनाइज इनटू ग्रुप एंड परफॉर्मिंग सेम फंक्शन। जब सेल कंबाइन करते हैं वो तो टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू लेवल बनाते हैं। इसको हम लोग इसलिए बी ऑप्शन सही करेक्ट है। विच वन ऑफ टिश्यू आल्सो मेक ग्लैंडुलर टिश्यू इन एनिमल्स। इनमें से कौन सा टिश्यू है जो है ग्लैंडुलर क्या टिश्यू बना रहा होता है एनिमल्स के अंदर? ऐसा कनेक्टिव टिश्यू तो नहीं है। मस्कुलर टिश्यू मसल्स में होता है। नर्वस टिश्यू जो नर्वस सिस्टम में होता है। एपिथेलियल टिश्यू होगा। एपिथेलियल टिश्यू है जो ग्लैंडुलर टिश्यू बना रहा होता है। नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज लेस इंडेफिनिट इन प्लांट्स इज ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम एज सच प्लांट्स के अंदर बहुत कम पाया जाता है, मतलब ऑर्गन सिस्टम लेवल प्लांट्स के अंदर पाया ही नहीं जाता। व्हाट इज ट्रू अबाउट वॉलवर्क्स? वॉलवर्क्स क्या है? एग्जांपल मैंने आपको बताई थी कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में बताया था मैंने अपने। जो वॉलवर्क्स होता है वो क्या होता है? वो कॉलोनियल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि जब हम व्हेन वी स्टडी द फीडिंग रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म एनिमल स्पीशीज ऑफ फॉरेस्ट एंड एट व्हाट लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म वी आर स्टडिंग। कहते हैं कि हम लोग डिफरेंट एनिमल को स्टडी कर रहे हैं, डिफरेंट स्पीशीज को स्टडी कर रहे हैं। किस लेवल पे हम लोग स्टडी करेंगे? हम लोग करेंगे कम्युनिटी लेवल में, क्योंकि हम लोग अगर देखें तो दूसरे लेवल में हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। ठीक हो गया, ये है शायद आपके एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए हैं। रुक रहे हैं आप। हाँ, अभी मैं शॉर्ट नोट आपको बता देती हूँ। शॉर्ट नोट क्या था? अभी अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट अरेंज दीज स्ट्रक्चर्स इन ऑर्डर टू ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखना है इसमें।
ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के बारे में मतलब बताने के पहले क्या है सेल ऑर्गेनेली है। उसके बाद इसमें डिफाइंड बायोलॉजी एंड रिलेटेड मेजर डिवीजन्स नॉट ब्रांचेस। डिवीजन्स इसकी कितनी थी, 3 डिवीजन्स थी। कौन सी डिवीजन्स थी, जोलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, ये इसके में बताना है। ड्रा टेबल शोइंग द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी एंड द स्टडीज विच। टेबल बना दें आप लोग जिसमें जैसे आप लोगों ने पीछे ब्रांचेस पढ़ी हुई है उसको ये टेबल की फॉर्म में लिख दे उसकी डिटेल। उसके बाद उन्होंने बोला गिव पॉइंट टू एडवोकेट दैट बायोलॉजी इज लिंक विद बायो फिजिक्स लिखना है, बायो केमिस्ट्री, बायो फिजिक्स, बायो जियोग्राफी इसमें लिखनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्टिंग्विश करना है बायो एलिमेंट फ्रॉम अदर एलिमेंट। बायो एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से डिफरेंस इन दोनों के दरमियान में लिखना है। और कहते हैं कि बायो एलिमेंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम लोग कैसे कहेंगे कि बायो एलिमेंट जो है माइक्रो या मैक्रो, हम लोगों ने इसमें माइक्रो और मैक्रो की डेफिनेशन मतलब बायो एलिमेंट पूरा तकरीबन लिखना है इसके अंदर। डिस्क्राइब द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और लाइफ और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें लिखने हैं किधर से, सबएटॉमिक से लेके बायोस्फीयर लेवल तक। उसके बाद इज देयर आर एनी डिवीजन of labor among the cell of colony if you find the division of labor among the colony। ये colonial organization में से लिखना है what level of organization is it। ठीक है, उसके बाद इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, ये आपकी ब्रांच है, एंड वाली ब्रांच है, एंड वाली ब्रांचेज में से एक ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी। और व्हाट डू यू मीन टू से बाय हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर जो है ये आपके कैरियर इन बायोलॉजी के अंदर आ जाता है। और ये आगे बताना कि ये कैसे रिलेट कर रहा है एग्रीकल्चर के साथ। और उसके बाद ये आप लोगों ने सारी डेफिनेशंस पढ़ी हुई हैं, ये वाली सारी तकरीबन आपकी फर्स्ट जो है ये जो लाइन है रो है जो ये सारी आप लोगों की ब्रांचेस आ जाती हैं। उसके बाद ये इधर तकरीबन 2 पहले वाली ब्रांचेस हैं, उसके बाद दूसरे बाकी तकरीबन हमारे पास मिक्स है। बाकी डेफिनेशन ही बतानी है, इसमें से भी डेफिनेशन बतानी है। बस ये था आपका टॉपिक, बस इतनी सी आपकी ये पूरा अभी आपका क्या चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये जो बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना ये ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, ये पेपर में नहीं आया करती, तो इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस इतनी सी टॉपिक था हमारा। अभी हम कल इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर मैं अपलोड करूँगी वो चैप्टर नंबर 2 का करूँगी। अगर मेरी इस चैप्टर में से कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। मुझे आपके कमेंट्स मैं रीड करती हूँ, मैं पढ़ती हूँ आप लोगों के कमेंट्स। मुझे खुशी होती है बहुत ज़्यादा कि आप लोग पॉजिटिव कमेंट करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे अप्रिशिएशन मिल रही है, क्योंकि मैं खुद सच मैं कोई प्रोफेशनली टीचर तो हूँ नहीं कि मैं इतनी जो मैं कोई डिटेल में आप लोगों को एज अ टीचर्स की तरह के तो नहीं बता सकती, मगर जितना मैं कोशिश करती हूँ मैं बता देती हूँ। जितना मैं समझती हूँ कि बंदे को जितना नॉलेज होता है ना उसको बंदे को शेयर करना चाहिए। ठीक है, ऐसा चीज़ चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।